हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज का जो वीडियो है अगेन वो है कुमाऊं यूनिवर्सिटी के बीएड थर्ड सेम का टीचर एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन का यूनिट 2 का, क्योंकि हम इससे पहले यही यूनिट पढ़ रहे थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, क्योंकि हम बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ टाइम टू टाइम अपने चैनल पर पोस्ट करते रहते हैं। सो बात कर लेते हैं इस वीडियो की। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टेक्निक्स फॉर रिड्यूसिंग एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्योंकि हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे थे। हमने पिछले वीडियो में भी क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ा था, ग्लेशियर के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है वो पढ़ा था। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन टेक्निक्स की जिनको यूज़ करके हम जो एडवर्स इफेक्ट हैं क्लाइमेट चेंजेस के उनको रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं एडवर्स इफेक्ट को, क्लाइमेटिक चेंजेस जो भी हो रहे हैं उनको। तो उसमें पहला जो पॉइंट यहाँ पे दिया गया है वो है नो योर कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट का मीनिंग क्या है यहाँ पे? अ कार्बन फुटप्रिंट इज अ टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन दैट कम्स फ्रॉम द प्रोडक्शन यूज ऑफ एंड एंड लाइफ ऑफ प्रोडक्ट और अ सर्विस। तो आई थिंक ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में आप सभी को पता होगा कि अर्थ में जब सन से रेज आती हैं तो वो क्या होती हैं, अर्थ में ट्रैप हो जाती हैं ड्यू टू इट्स एटमॉस्फेयर। और ये जो ट्रैपिंग होती है कैसे होती है? ग्रीन हाउस गैसेस के थ्रू होती है। यानी ग्रीन हाउस गैस क्या करती हैं, अर्थ की जो मतलब जो सन की रेज आ रही होती हैं अर्थ पे, उस हीट को वो ट्रैप कर लेती हैं ताकि वो हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर ना जा सके। और ये होता है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। तो कार्बन फुटप्रिंट का जो मतलब है वो यही है कि जो टोटल अमाउंट ग्रीन हाउस गैसेस का है वो इमिशन हो रहा है कहीं से भी, चाहे प्रोडक्शन के थ्रू हो, चाहे वो यूज़ हो, या फिर एंड ऑफ लाइफ ऑफ अ प्रोडक्ट हो या सर्विसेज हो, कोई भी जो आप यूज़ कर रहे हैं उनके एंड होने के बाद भी उनसे जो गैसेस रिलीज होती हैं वो ग्रीन हाउस इफेक्ट में ऐड ऑन कर देती हैं, यानी ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल जो है बढ़ा देती हैं एटमॉस्फेयर में। और यहीं पे कार्बन फुटप्रिंट की बात आई है कि जो टोटल ओवरऑल जो भी कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स दीज ग्रीन हाउस गैसेस वो कार्बन फुटप्रिंट कहलाता है। दिस इंक्लूड्स कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड फ्लोरिनेटेड गैसेस। तो ये फ्लोरिनेटेड गैसेस क्या है? फ्लोरिनेटेड गैसेस का मतलब है मैन मेड गैसेस। ये आपकी मैन मेड जो गैसेस हैं वो हैं। मैन मेड गैसेस का मतलब जैसे आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, आपने सीएफसी के बारे में सुना होगा, ठीक है, एचएफसीज के बारे में सुना होगा। सो सीएफसी के बारे में भी आपको पता ही होगा शायद कि जो पहले के एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स थे या रेफ्रिजरेटर्स थे उनसे जो गैसेज रिलीज होती थी वो सीएफसी होती थी, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये भी कहीं ना कहीं एज अ ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है उसमें ऐड ऑन कर देती हैं अर्थ के, और ग्लोबल टेम्परेचर कहीं ना कहीं इनके थ्रू बढ़ता है। क्योंकि ये जो फ्लोरिनेटेड गैसेज होती हैं ये क्या करती हैं, सेंचुरीज तक एटमॉस्फेयर में जो है वो रह सकती है। सो यहाँ पर चीज़ें आ जाती हैं कि आपको अपने कार्बन फुटप्रिंट के बारे में पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस के थ्रू। यही रीज़न है कि आप देखेंगे आज की डेट में इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ हो रही है। इवन जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है उसको भी बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर दिया गया है। आज उसमें जो गैसेस यूज़ होती हैं वो ऐसी गैसेस होती हैं जिनसे कि ये मतलब पहली चीज़ तो सीएफसी गैसेस रिलीज़ नहीं करते, दूसरी चीज़ वो कि एनवायरनमेंट के लिए वो लेस हार्मफुल है। यहाँ पे लिखा भी है कि विच आर कॉमनली प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस इन एग्रीकल्चर। तो ये जितनी भी गैसेस हैं, चाहे वो मीथेन हो, चाहे वो नाइट्रस ऑक्साइड हो या फिर फ्लोरिनेटेड गैसेस हो, ये सारी की सारी जो होती हैं कॉमनली ह्यूमंस के थ्रू या फिर एग्रीकल्चर के थ्रू प्रोड्यूस होती हैं। और यहाँ पे मैंने आपको बता भी दिया है, स्पेशली जो फ्लोरिनेटेड गैसेज हैं एफ गैसेस की कैटेगरी में आती हैं ये, और ये मैन मेड होती हैं। तो यहाँ से आपको एक बेनिफिट ये भी मिल जाता है कि अगर आप अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को जानेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये भी पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पर अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को आप रिड्यूस कर सकते हैं और एटमॉस्फेयर को कंजर्व कर सकते हैं या एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वे आपको बताया गया जिसके थ्रू आप क्लाइमेट को कंजर्व कर सकते हैं या फिर जो एडवर्स इफेक्ट है क्लाइमेटिक चेंजेस का उनको रोक सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, वो पॉइंट है ट्रैवल लेस। अब आप सब सोच रहे होंगे कि आखिर अगर हम कम ट्रैवल करेंगे तो कैसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो देखिए सिंपल सा फंडा ये है कि जब आप ट्रैवल करते हैं तो फॉर श्योर आप उसके लिए कोई ना कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। इट कैन बी योर मोटर बाइक, इट कैन बी योर स्कूटी, इट कैन बी अ प्लेन यानी एरोप्लेन, इट कैन बी अ ट्रेन, तो कुछ भी हो सकता है। और आप कोई भी मीन्स यूज़ करें उससे क्या होंगी, अल्टीमेटली गैसेज जो हैं वो रिलीज़ होंगी। क्योंकि आप अगर व्हीकल यूज़ करते हैं, स्कूटी यूज़ करेंगे, कार यूज़ करेंगे तो क्या होगा, पेट्रोल कंबंशन होगा या डीजल कंबंशन होगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, उससे गैसेस निकलेंगी जो एग्जॉस्ट से निकलती हैं। तो अगेन इट इज़ गोइंग टू ऐड अप समथिंग इनटू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ऑब्वियसली जो ट्रैवलिंग है वो नेसेसरी है, लेकिन फिर भी आप कैसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे इम्पैक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो एफिशिएंट ड्राइविंग का मतलब है कि प्रॉपरली ड्राइव करना गाड़ी को। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट कर रहे हैं या बहुत ही ज़्यादा स्लो कर दे रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो फ्यूल है वो प्रॉपरली उसका कंबंशन नहीं होगा, एंड अगेन जब कंबंशन नहीं होगा तो हार्मफुल गैसेज जो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होंगी। देन लिमिट योर यूज़ ऑफ एयर कंडीशनिंग एंड इंटेंसिव सिटी ड्राइविंग। तो आप जो एयर कंडीशनिंग है उसका यूज़ कम से कम करें, क्योंकि अगेन उससे गैसेस रिलीज़ होंगे जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में कहीं ना कहीं ऐड करेंगी। देन उसके बाद
डोंट वे डाउन योर कार। ये वे डाउन योर कार का मतलब है कि ओवरलोडिंग, कि आप ओवरलोडिंग मत करिए, क्योंकि ऑब्वियसली क्या होगा, अगर आप कार में ज़रूरत से ज़्यादा वेट डालेंगे तो अगेन एफिशिएंसी रिड्यूस होगी, बहुत सारा फ्यूल ऐसा होगा जो कि प्रॉपरली कंबस्ट नहीं हो पाएगा, तो ऑब्वियसली हार्मफुल गैसेज रिलीज़ होंगी और फाइनली ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। कार पूल वेन एवर पॉसिबल या व्हेन पॉसिबल, तो इसका मतलब ये है कि सपोज़ अगर आप एक जगह से सेम प्लेस पर ट्रैवल करते हैं, आपका नेबर भी सेम प्लेस पर ट्रैवल कर रहा है, सेम जगह जा रहा है, तो जहाँ तक हो सके आपको कार पूलिंग करनी चाहिए, यानी एक साथ जाना चाहिए। तो अगर आप सेम ऑफिस में जॉब कर रहे हैं तो एक दिन वो कार ले जाएं, एक दिन आप ले जाएं, या 3 days वो ले जाएं, 3 days आप ले जाएं, इस टाइप की कोई भी मतलब पॉसिबिलिटी आप देख सकते हैं। देन फ्लाई लेस इफ़ पॉसिबल, जितना कम से कम हो सके उतना प्लेन का यूज़ करें, उतना कम आप जो है वो जाएँ कहीं ट्रैवल पे। तो इससे क्या होगा, आप कहीं ट्रैवल भी करेंगे, इम्पैक्ट आप देखते होंगे कई बार न्यूज़पेपर में भी होता है। अभी रिसेंटली भी आपने न्यूज़ पढ़ी होगी कि बहुत सारे लोग जो है केदार वैली में गए, यानी केदारनाथ गए, और वहाँ पर क्या होता है कि वो प्लास्टिक बॉटल्स और ये सारी चीज़ें जो है छोड़ के आ जाते हैं। तो अगेन इट इज़ लीडिंग टू द एडिशन इनटू दैट, कार्बन फुटप्रिंट्स भी बढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ सेंसिटिव जोन में जब आप जाके ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर भी अगेन क्या होगा कि वहाँ के एनवायरनमेंट पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दिस इज़ हाउ जो ट्रैवलिंग है उसके थ्रू भी आप क्लाइमेटिक चेंजेस को रोक सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है ईट लेस मीट एंड फोकस ऑन सस्टेनेबली ग्रोन मीट। तो फूड सिस्टम आर कॉम्प्लिकेटेड बट कटिंग डाउन ऑन मीट इन पर्टिकुलरली रेड मीट जो है वो बेटर एनवायरनमेंट के लिए। रेड मीट जो है उसका यूज़ जो है कम होना चाहिए, वो एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो फैक्ट्री फार्मिंग है इट कॉन्ट्रीब्यूट्स ग्रेटली टू क्लाइमेट चेंज बाय इंक्रीजिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो अगर फैक्ट्री फार्मिंग होती है तो वहाँ पे क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बहुत ज़्यादा होता है, एंड अगेन एनवायरनमेंट को टॉक्सिकेट कर देता है। हार्मफुल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो लैंड में रिलीज़ कर दिए जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब यूज़ होंगे तो केमिकल्स भी यूज़ होंगे, और वो कहाँ पर जाएंगे, फ्लश कर जाएंगे तो आपके लैंड में आएंगे, और उसके बाद वहाँ की जो फर्टिलिटी होती है वो भी क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। स्वैप आउट फॉर फ्यू मीट हैवी मील फॉर वेजिटेरियन एंड वेगन रेसिपीज़। तो यहाँ पे यही है कि आपको जो हैवी मीट है उसको छोड़कर कुछ टाइम जो है वेजिटेरियन फूड एंड वेगन फूड जो है यूज़ करना चाहिए। उसके अलावा ट्राई टू परचेज़ लोकली सोर्स्ड 100%। तो यहाँ पे लोकली सोर्स्ड जो भी आपकी चीज़ें हैं, चाहे वो वेज हो या फिर नॉन वेज हो, उसको यूज़ करने की यहाँ पे बात करी गई है। फोर्थ पॉइंट है आपका क्रिएट लेस वेस्ट। तो ये आप अपने पॉइंट में लिख सकते हैं, मेनली आपको हेडिंग्स याद करनी है। कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि उसका मैक्सिमम यूज़ हो सके, वो वेस्ट ना हो। सो हमारा फिफ्थ पॉइंट है कि जो स्मॉल चेंजेस हैं दे स्टार्ट फ्रॉम होम। घर से ही चीज़ें जो हैं वो स्टार्ट होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि आपको अपने जो होम का टेम्परेचर है, अपने घर का टेम्परेचर, उसको स्टेबल रखना है। जैसे कि अगर आप एयर कंडीशन यूज़ करते हैं तो कोशिश ये करिए कि आप उसे 27-24 डिग्रीज़ इन पे ऑपरेट करें। अब अगर आप ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे एक्सट्रीम हीट पड़ रही है तो वहाँ पर आप उसे 16 पे भी ऑपरेट कर रहे होंगे। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि एक बार जब टेम्परेचर अटेन हो जाए तो आप इसको फिर इंक्रीज़ कर दीजिए 27-28। तो उससे क्या होगा कि एनर्जी भी सेव होगी, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि जब आप एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो कैसे हो रही है, ग्रिड के थ्रू। और ग्रिड क्या कर रही है, कहीं पे तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक उसके थ्रू पावर जनरेट हो रही है, लेकिन बहुत सारी जगह कोल के थ्रू हो रही है। तो अगेन ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो बढ़ रहा है, तो उसको आप कम कर सकते हैं। उसके अलावा सेम वाटर हीटर के लिए लिखा है कि आप उसे 120 डिग्रीज़ पे करें। तो अगेन यहाँ पर भी होगा कि 120 या 120 से नीचे आप रखेंगे तो एनर्जी सेव होगी, तो उससे अल्टीमेटली जो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो भी कम होगा। उसके अलावा आपके पेरेंट्स ने, आपके टीचर्स ने आपको ये चीज़ बोली होगी कि जब भी आप रूम से बाहर निकलते हैं तो या फिर जिन अप्लाइंसेस को आप यूज़ नहीं कर रहे हैं उसको टर्न ऑफ कर दीजिए। उसके अलावा लास्ट पॉइंट है आपका रिप्लेस लाइट्स विद एलईडी। तो पहले क्या होता था, आपने देखा होगा फ्लोरेसेंट बल्ब जो थे वो यूज़ होते थे, उनको अब चेंज कर दिया गया, एलईडी से रिप्लेस करा गया। कुछ जगह पे अभी भी वो यूज़ हो रहे हैं, लेकिन कोशिश ये की जानी चाहिए कि आप एलईडी लाइट्स यूज़ करें, क्योंकि ये 85% कम एनर्जी जो है वो यूज़ करती हैं, और साथ ही साथ 25% लॉन्गर लाइफ इनकी होती है। तो ये यूज़ करके भी आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिसाइकल का। रिसाइकल मोर एंड क्रिएट लेस थ्रैश, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकल करें और कूड़ा जो है वो, यानी जो कबाड़ है वो कम क्रिएट करें। यहाँ पे कुछ टिप्स भी दी गई हैं जिनको यूज़ कर सकते हैं। लुक फॉर योर प्लास्टिक नंबर, आप ये चेक करें कि आप कितना प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं। साथ ही साथ अपने स्टेट की वेबसाइट्स पे चेक कर सकते हैं कि क्या आपके वहाँ पे कोई रिसाइकलिंग पॉलिसी है। अगर है तो आप ये प्लास्टिक जो है अपनी स्टेट को, यानी कि उस पर्टिकुलर कंपनी को या जो भी एनजीओ है उसको आप भेज सकते हैं, ताकि वो उसे रिसाइकल करके किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर दें जो कि यूज़ हो सके। साथ ही साथ इन एडिशन टू प्लास्टिक, रिसाइकल पेपर, स्टील एंड टिन कैंस, तो ये सारी चीज़ें भी रिसाइकल करी जा सकती हैं। ये चीज़ आप चेक कर सकते हैं।
उसके अलावा ऑलवेज कंसिडर इफ़ यू कैन रिपेयर और रीयूज़ आइटम बिफोर थ्रोइंग दैम। तो अगर आपको रिप्लेसमेंट चाहिए, आप कुछ नया लेके आने वाले हैं, फॉर एग्जांपल हमें एक मोबाइल फ़ोन चाहिए, तो नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे ये भी लिखा है कि जो वर्किंग इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनको आप डोनेट कर सकते हो। और इस ऊपर वाले पॉइंट में भी यही चीज़ है कि अगर कोई चीज़ है रिपेयर हो सकती है तो आप उसे रिपेयर करके रीयूज़ कर लीजिए, अगर नहीं हो सकती तब फिर आप फाइनली उसको फेंक सकते हैं, या फिर रिसाइकलिंग जो पॉइंट्स हैं, जो भी ऐसी एनजीओज़ हैं या गवर्नमेंट आपकी अगर आपको फैसिलिटी दे रही है तो आप वहाँ पर उसको भेज सकते हैं। सो यहाँ पे ये लिखा है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डोनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स तो ठीक है, अदरवाइज़ जो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ हैं आपकी स्टेट में, आपकी सिटी में, तो आप उनको दे सकते हैं अगर वो इलेक्ट्रॉनिक्स को एक्सेप्ट करती हैं। वैसे तो बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि एक्सेप्ट कर लेती हैं, जहाँ पर कि आप जाके अपने वेस्ट मटेरियल को, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को दे सकते हैं और उसके बदले में उनसे और चीज़ें ले सकते हैं, या फिर जो भी आप आइटम परचेज़ कर रहे हैं उसमें आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट वो प्रोवाइड कर देते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बाय लेस। तो आखिर ये बाय लेस क्यों, मतलब अगर हम कम खरीदेंगे तो क्या होगा? तो क्या आपको पता है कि आप जो कपड़े खरीदते हैं, कपड़े पहनते हैं, उनसे भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकलती है, यानी कि आपके जो क्लोथ्स हैं वो भी कार्बन फुटप्रिंट में कहीं ना कहीं एडिशन कर रहे हैं। सो ऐसे में क्या होता है कि आजकल जो एक ट्रेंड है कि हम हर ओकेजन पे करते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं, चाहे टी शर्ट हो, चाहे ड्रेसेस हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पे वही पॉइंट है कि आपको देख के सोच समझ के चीज़ें परचेज़ करनी चाहिए। यहाँ पे पॉइंट लिखा भी है कि ड्रेस सस्टेनेबली बाय लुकिंग फॉर फेयर ट्रेड। तो सस्टेनेबली ड्रेस का मतलब यही है कि पहली चीज़ तो ये कि वेन एवर यू आर गोइंग फॉर शॉपिंग, तो आपको ये देखना चाहिए कि जो फैब्रिक, जो भी कपड़ा आप खरीद रहे हो वो कैसा है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि एनवायरमेंटल फैब्रिक्स भी होते हैं, जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली फैब्रिक्स होते हैं तो उनको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपके पुराने क्लोथ्स हैं वो आप डोनेट करिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपके पास से क्लोथ्स किसी और के पास चले गए, वो यूज़ कर लेगा कोई, तो उससे एक बेनिफिट और मिलेगा कि वो उसकी तरफ से जो फुटप्रिंट ऐड होता कार्बन का वो नहीं होगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी वो कपड़े होंगे। उसके अलावा सेकेंड हैंड आइटम्स को आप कंसिडर कर सकते हैं, विंटेज शॉपिंग कर सकते हैं। इससे बेनिफिट अगेन ये मिलेगा कि कार्बन फुटप्रिंट क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। उसके अलावा रीयूजेबल बैग्स आप लेके जाएं शॉपिंग पे, यानी प्लास्टिक बैग्स अवॉइड करें। बहुत सारी सिटीज़ में तो इवन बैन भी है, बट आप फिर भी अगर बैग्स यूज़ करें तो ऐसे बैग्स यूज़ करिए जो रिसाइकलेबल हो, रीयूजेबल हो। आप उनको लेके जाइए और उनमें सामान अपना लेके आइए। स्किपिंग पैकेजिंग एंड इन्वेस्टिंग इन क्वालिटी प्रोडक्ट दैट लास्ट। तो आपको ऐसे प्रोडक्ट्स में पैसा लगाने चाहिए जो कि लंबे टाइम तक चले। तो उससे अगेन ये चीज़ होगी कि कार्बन फुटप्रिंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या है वो कम हो जाएगा। यानी कि अगर आप एक प्रोडक्ट खरीद के ला रहे हैं जो सिर्फ 2 साल चल रहा है, तो हर 2 साल में क्या होगा, आप कार्बन फुटप्रिंट में एडिशन कर रहे हैं। जबकि इसके बदले में अगर आप क्या करते हैं, ऐसा प्रोडक्ट खरीद लेते हैं जो 10 ईयर्स तक चलेगा, तो आपको 10 ईयर्स तक कोई भी कार्बन फुटप्रिंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कहीं ना कहीं आप अपने एनवायरनमेंट को जो है प्रोटेक्ट करेंगे। सो ये लास्ट पॉइंट था और ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पीडीएफ का लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।